मूवी की शुरुआत होती है जापान के एक जेल में, जहां निक नाम का कैदी झाड़ू वाला बना हुआ था। तभी बाथरूम से कुछ गुंडे निकले, जिन्हें जाने के बाद निक ने देखा एक कैदी ने खुद को फांसी लगा रखी है। अब इंसानियत के नाते निक ने उस बेचारे की जान बचा ली। इतना बढ़िया काम करने के बाद भी गार्ड ने निक को मारने लगे। वह कहने लगे, तूने किससे पूछकर उसकी जान बचाई? और उन लोगों ने उसे बहुत मारा ही नहीं बल्कि काल कोठरी में भी डाल दिया, जहां थोड़ी ही देर में कियोशी नाम का एक कैदी आया जो याकुजा गैंग का एक मेंबर था, जिन्हें याकुजा गैंग के बारे में नहीं पता। भाई, जैसे इंडिया में एक वक्त अंडरवर्ल्ड बहुत ज्यादा फेमस था, ठीक वैसे ही जापान में एक टाइम में याकुजा गैंग का खूब राज चलता था। नाउ बैक टू स्टोरी। कियोशी एक जापानी होने के बाद भी उसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती थी, जिसके चलते उसकी निक से बातचीत होने लगी। कियोशी निक से बोला, मुझे कैसे भी करके हॉस्पिटल पहुंचना होगा ताकि मेरे गैंग वाले मुझे वहां से भगा कर ले जाए, जिसमें कियोशी निक से मदद मांगी। अब कियोशी ने एक चाकू से अपना पेट काट दिया, जिसे देखकर निक कियोशी का खून रोकते हुए गार्ड को बुलाने लगा। उसके बाद गार्ड आए और कियोशी को हॉस्पिटल ले गए, जहां से कियोशी कभी वापस जेल में नहीं आया। कुछ सालों बाद निक ने अपनी सजा काटकर जेल से बाहर निकला, जहां पर उसका इंतजार कियोशी के कुछ आदमी कर रहे थे। वह दोनों आदमी कियोशी को अपने पास ले गए, जहां पूरी शियान्सु गैंग बैठी हुई थी, जिसमें में ओरिची नाम के मेंबर ने निक को थैंक्स कहा कि तुमने हमारे मेंबर को जेल से बाहर निकालने में काफी मदद करी। अब शिमांसु गैंग ने निक को थोड़े पैसे देकर उसे रहने के लिए एक जगह दे दी। लेकिन यह निक आखिर है कौन? असल में निक वर्ल्ड वॉर 2 का एक सोल्जर था, जिसे लड़ाई के वक्त जापानीज आर्मी पकड़कर जेल में डाल दिया था। अब आ जाइए कहानी में वापस। अगले दिन कियोशी निक को लेकर एक फैक्ट्री के पास पहुंचा, जिसमें निक को एक अमेरिकन से कबाड़े का मोल भाव करना था। लेकिन वह बिजनेसमैन निक को हल्के में लेकर निक की बेइज्जती करने लगा, जिससे निक वहां रखे टाइपराइटर से उस बिजनेसमैन को मार डाला। अब रात को इनकी पार्टी हो रही थी, बहुत भयंकर। तभी यहाँ याकुजा गैंग के लोग पहुंच गए, जो शियान्सु गैंग के लोगों के मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक उन लोगों ने निक को व्हाइट डॉग का नाम दिया, जिसे सुनकर निक ने उस आदमी की नाक फोड़ दी। तभी यहाँ सबकी बंदूक निकल गई। तभी ओनरिची बोला, चुपचाप अपने शहर निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भागने का दूसरा मौका नहीं दूंगा। कियोशी को निक का अंदाज बहुत पसंद आया कि कैसे उसकी गैंग शिमांसु के बारे में निक कुछ नहीं सुनता, जिसके चलते उसने निक को एक बढ़िया अपार्टमेंट 3 पीस सूट दिया, ताकि निक उनसे अलग ना दिखे। अगले दिन ये एक जुए के अड्डे पर पहुंचे, जहां निक अड्डे के मालिक से पूछा कि तुम्हें यहाँ धंधे करने की परमिशन किसने दी। लेकिन वह मोटा उल्टा निक के चेहरे का मजाक उड़ाने लगा, जिसे सुनकर निक ने उस मोटे की गुद्दी लाल कर दी। फिर कियोशी ने अपना असली रूप दिखाकर पूरा मालिक लाल है बना दिया। अब हर रात की तरह इनकी ऑल नाइट पार्टी शुरू हो गई। तभी ओरिची ने कियोशी से बोला, तुम सफेद घोड़े निक को अपने साथ क्यों रखते हो? कियोशी बोला, मुझे निक पर सबसे ज्यादा विश्वास है। तभी वहां निक आया और कहने लगा, इस ओनरिची की 2 अंगुलियां कहां गायब हो गईं? तभी निक बोला, अगर कोई याकुजा फैमिली में हमारे मेन बॉस को गुस्सा दिलाए तो उसे अपनी फिंगर काट कर देनी पड़ती है। तभी कियोशी को पता चला कि उसकी छोटी बहन म्यू भी दारू पीकर यहीं नाच रही है, जिसे सुनते ही उसने म्यू को साइड लाया और निक से बोला कि मेरी बहन को सेफ्टी के साथ घर छोड़ाओ। लेकिन कार में ही म्यू निक को पसंद करने लगी, जिसके बाद निक पूरी सेफ्टी के साथ म्यू के घर में ही सो गया। पूरी सेफ्टी का मतलब आप समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर दो। अगले दिन कियोशी ने निक को एक काम दिया कि तुम्हें जापानीज पोर्ट जाकर हमारे लिए वेपन डील करनी होगी, और इस डील के बारे शिमांशु गैंग तक को नहीं पता। कियोशी की बात मानकर निक ने ढेर सारे पैसे लेकर जापानीज पोर्ट पहुंच गया। लेकिन पोर्ट पे सिजू फैमिली ने अमेरिकन के साथ पहले है डील कर ली थी, जिसके बाद वह निक से वेपन डील के लिए लाए पैसों के बारे में पूछने लगे। लेकिन निक के कुछ ना बताने पर निक को शूट कर दे। इससे पहले ही निक ने सेजू गैंग के 2 आदमी को मार दिया। अब यह मामला शिमांशु गैंग तक पहुंचा, जिससे इनका बॉस बहुत ज्यादा गुस्सा था। आखिर किस गद्दार ने इनकी यह डील को सेजू फैमिली को लिख कर दी। तभी ओरिची और कियोशी बॉस को समझाने लगे कि निक ने सेजू गैंग से हमारे पैसे बचाए हैं। लेकिन तब भी बॉस को गुस्से में देखकर निक ने अपनी 2 फिंगर बॉस को दे दी। तभी ओनरिची और कियोशी ने अपनी एक फिंगर काट कर दे दी। अब यह 4 फिंगर सेजू फैमिली के बॉस को भेज दी गई, जिसे देखकर इस लड़ाई को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मान गया। यहाँ शिमांशु बॉस निक की वफादारी देखकर उसे एक जंगल में लेके आया, जहाँ इनके धार्मिक रस्म के हिसाब से उसने निक को शिमांशु फैमिली में ऐड कर लिया, जिसके बाद निक ने याकुजा बनते ही अपने पूरे शरीर पर चित्र बनाना शुरू कर दिया। अब हर रात की तरह इनकी ऑल नाइट पार्टी शुरू हुई, जहाँ कियोशी निक को समझाने लगा, मैं तुम्हारे और म्यू के रिश्ते के बारे में सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब रोक देना चाहिए,
क्योंकि याकुजा फैमिली का मेंबर हमेशा खतरे में ही रहता है। कियोशी की हर बात मानते हुए निक ने उसकी यह बात भी मान ली। अगले दिन सैजू गैंग अपने एक बिजनेसमैन शिमांशु बॉस के पास भेजा। सीजू गैंग ने शिमांशु गैंग को ऑफर किया कि तुम सबको हमारे गैंग में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो उनका बॉस बूढ़ा हो चुका था, साथ ही सेजू गैंग के बिजनेस में पैसों की बारिश हो रही थी। यह सुनकर बॉस ने सेजू लीडर के साथ एक मीटिंग रखी। तभी सैजू बोला, तुम अपने शिमांशु गैंग को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं उनका सेजू गैंग में अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन बॉस बोला, तुम भूल कैसे गए कि तुम्हारी गैंग हमसे ही निकलकर बनी है। ये कहकर शिमांशु बॉस ने सेजू का ऑफर ठुकरा दिया। अगले सुबह निक मियू से मिलने पहुंचा, जहां मियू के चेहरे पर बहुत चोट लगी हुई थी। असल में कल निक मियू से मिलने नहीं आया। तभी यहाँ मियू का एक्स लवर ओनरिची आया, जिसने मियू को निक के साथ रहने से खूब पीटा। यह पता चलते ही निक अरिची से लड़ने जाने लगा, लेकिन तभी मियू ने उसे रोक दिया, क्योंकि वह अब निक के बच्चे की मां बनने वाली थी। अब वह निक को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। यह सुनकर निक यहाँ से चला गया, लेकिन उसके मन में ओरिची के लिए नफरत जाग उठी थी। तभी वह कियोशी के पास पहुंचा और उसने कियोशी को मियू के प्रेग्नेंट होने की खबर बता दी। साथ में उसने बोला, अब वह मियू का साथ नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर कियोशी ने अपनी खानदानी तलवार निकाली और निक को दे दी और कहा, अब से तुम ही हमारे खानदान की इज्जत का पूरा ध्यान रखोगे। उसी दिन शिमांशु बॉस निक और कियोशी के साथ एक टेलर शॉप में गया, जहां निक को कुछ नेगेटिव वाइब आने लगी। तभी उसने देखा कि चेंजिंग रूम में एक लड़का उसके बॉस का गला घोट रहा है। तभी कियोशी ने उस लड़के को उड़ा दिया और यह दोनों अपने बॉस को लेकर यहाँ से भागने लगे। लेकिन इतने में ही सेजू गैंग के लोग आए और कियोशी के कार के पास फायरिंग करके चले गए। इस फायरिंग में निक और बॉस को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बेचारा कियोशी मारा गया, जिसके तुरंत बाद बॉस ने एक मीटिंग बुलाई, जहां उन्हें पता चला कि उनके फैमिली के काफी लोग सेजू फैमिली से मिल चुके हैं। साथ ही ओरिची का भी अता पता नहीं चल रहा। इस सिचुएशन में शिमांशु गैंग के बचे हुए मेंबर का मानना था कि हमें अभी शांत रहना चाहिए। तभी निक बोला, हमने अपनी फैमिली और लीडर की प्रोटेक्ट करने की कसम खाई थी, मैं तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। यह सुनकर उन सबके हौसले बुलंद हो गए। अब ये लोग कम होने के बावजूद भी सेजू गैंग के बड़े बड़े लोगों को उड़ाना शुरू कर दिया। निक ने उस आदमी को भी मार दिया जिसने कियोशी पर भी फायरिंग की थी। अब जब सेजू गैंग को पता चला तो वो थोड़ा शॉक्ड हो गए, क्योंकि उसने शिमांशु गैंग से ऐसा कम बैक एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए उसने शिमांशु गैंग के पास एक बच्चे को अपना मैसेंजर बनाकर भेजा। उस लड़के ने कहा, सेजू फैमिली आपके साथ शांति बनानी चाहती है, जिसके लिए आपको जापानीज पोर्ट पर बिना हथियारों के इनवाइट किया गया है। सेजू की बात मानकर शिमांशु फैमिली जापानीज पोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां बॉस ने सेजू लीडर से पूछा, बताओ तुम क्या चाहते हो। तब सेजू लीडर बोला, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारा पुराना मेंबर वापस दे रहा हूँ। वह मेंबर कोई और नहीं बल्कि ओरिची था, जिसको बॉस ने गले से लगा लिया। तभी ओरिची ने बॉस के पीठ पर चाकू घोंप दिया। उन्हें रोकने के लिए शिमांशु गैंग आगे आया। तभी सेजू गैंग के लोग उन्हें गन पॉइंट पे ले लिया। तब भी निक बिना सोचे आगे बढ़ा, जहां ऊपर बैठे एक स्नाइपर ने उसके पैर में शूट कर दिया। अपना काम खत्म करके सेजू लीडर यहां से चलता बना, जिसके बाद ओरिची ने बचे हुए शिमांशु गैंग को कहा, तुम सबको भी सेजू गैंग में आ जाना चाहिए। उसने निक को भी धमकी दी कि तुम जल्द से जल्द मियू और जापान छोड़कर अमेरिका वापस चले जाओ। बेचारा निक और शिमांशु गैंग के लोग एक धोखे के कारण पावरलेस हो गए, जिसके बाद सेजू गैंग के कहने पर पुलिस भी गैंग के बार और ऑफिस को तोड़ने लगी। लेकिन तब भी निक ने हार नहीं मानी। वह बचे हुए मेंबर से ही सेजू फैमिली के लोकेशन पता करके वहां पहुंच गया, जहां ओरिची को सेजू फैमिली में मिलने की रस्म चल रही थी। निक अपने साथ कियोशी की दी हुई तलवार भी लाया था। वहां वह बोला, ओरिची एक सच्चा याकुजा है तो वह मुझसे अकेले में फाइट करे। तब ओरिची बोला, तुम एक व्हाइट डॉग हो, तुम्हारे साथ मैं लड़के अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। लेकिन निक को कैसे करके बॉस और कियोशी का बदला लेना था। ओरिची ने निक को जैसे ही तलवार दिया, निक ओरिची के गर्दन पर 5 इंच की लाइन खींच दी। यह देख वहां सब ने अपनी गन निकाल ली। सेजू बॉस ने सबको रोक दिया, क्योंकि निक ने याकुजा रूल के हिसाब से ही अपने खानदानी तलवार का इस्तेमाल करके दुश्मन से बदला लिया था। तभी निक ने मियू के पास पहुंचा। शिमांशु ग्रुप के बचे हुए लोग निक के सामने अपना सर झुका दिया, क्योंकि उसने है कियाशी और अपने बॉस का बदला लिया था। इसका मतलब शिमांशु गैंग बॉस अब निक को बन चुके थी, जैसे ही निक ने ईमानदारी को चुना। इसी के साथ यह मूवी यही